हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 में हिंदी एवं आलेखन परंपरागत के संदर्भ में आज देखेंगे गद्यांश नंबर 8। हिंदी परंपरागत ये आपका पूछा जाता है, पूर्णांक 100 नंबर का, समय 2.5 घंटे का दिया जाता है। उत्तराखंड के आरओ मेंस 2016 में ये पूछा गया था। जिन लोगों को इनकी पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं वो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। तो सबसे पहले गद्यांश देखेंगे और फिर उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान के दिमाग में सृजनशीलता के बीज मौजूद होते हैं, किंतु उन्हें अंकुरित और अभिव्यक्त करने के लिए मन में प्रयास करना पड़ता है। हर एक इंसान सृजनशील है, हर मन में जिज्ञासा होती है और हमें चाहिए कि जब कोई बच्चा प्रश्न करे तो हम उसकी जिज्ञासा को ज़रूर शांत करें। शिक्षकों और माता पिता की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। यदि बचपन में ही ऐसा किया जाए तो सृजनशीलता पोषित होगी और बच्चों का बौद्धिक विकास होगा। सृजनशीलता मानव चिंतन का आधार है। चाहे कितनी भी गति स्मृति वाले कंप्यूटर विकसित हो जाएं, मानव चिंतन का स्थान हमेशा ऊपर रहेगा। सृजनशीलता जैसा गुण इंसान में सदा मौजूद रहेगा और प्रौद्योगिकी से प्राप्त होने वाली व्यापक गणन क्षमता जैसे मजबूत हथियार इंसान के पास रहेगा। उसका उपयोग वह इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने की अपनी योजना को साकार करने में करेगा। तो ये आपका गद्यांश है और इससे आधारित प्रश्न आपको पता है। पहला क्वेश्चन रहता है शीर्षक, फिर अवतरण का सारांश और रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। 3, 6, 9, 21 अंक इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो देखते हैं। शीर्षक इसका हो जाएगा मनुष्य की सृजनशीलता। ठीक है, कई बार ये शीर्षक आपके उसमें यूज हुआ है गद्यांश में, और जो आपका मोस्ट सुटेबल शीर्षक होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो इफ़ेक्टिव हो, प्रभावशाली हो और आपके गद्यांश पर आधारित केंद्रित हो। कम शब्दों में ही शीर्षक लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। गद्यांश का सारांश देखेंगे। सृजनशीलता मानव मस्तिष्क का एक ऐसा गुण है जो उसके मन के द्वारा उद्भूत होती है। बाल मन की जिज्ञासा को शांत करना अभिभावक का प्रथम कर्तव्य होता है, तभी उसमें सृजनशीलता का विकास संभव होगा। मनुष्य की सृजनशीलता उसके द्वारा विकसित कंप्यूटर तकनीक से सदैव आगे रहेगी। अपनी सृजनशीलता के माध्यम से मानव विकसित प्रौद्योगिकी के द्वारा दुनिया को साकार रूप प्रदान करेगा। यह आपका सारांश हो गया। अब रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। पहला है हर इंसान डैश डैश होते हैं। व्याख्या है प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक मानव मस्तिष्क को सृजनशीलता का आधार बताता है। सृजन करने की क्षमता मानव मन से ही प्रस्फुटित होती है। इसी क्षमता के आधार पर वो भिन्न भिन्न प्रकार के अविश्वसनीय कार्यों को अंजाम देता है। सृजनशीलता का गुण बाह्य रूप से आरोपित गुण नहीं है, वो मानव में मन में स्वतः अवस्थित होता है। उसकी बौद्धिक क्षमता के द्वारा उसके व्यवहारों के माध्यम से प्रदर्शित होता है। दूसरा रेखांकित है जब कोई डैश डैश शांत करें। व्याख्या है प्रस्तुत रेखांकित पंक्ति के माध्यम से लेखक बाल मन की जिज्ञासा को शांत करने की बात करता है। बाल मन में चंचल वृत्ति का होता है जिसके कारण उसके मन में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिन्हें शांत करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा करने से उनका मन स्थिरता को प्राप्त कर सकेगा जो उनके बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होगा। अब आखिरी है आपका रेखांकित पंक्ति। सृजनशीलता डैश डैश आधार है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि मानव की सृजनशीलता उसके क्रियाकलाप के स्वरूप से निर्धारित होती है। चिंतन और व्यवहार में सृजनशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सृजनशील व्यक्ति सदैव नए दृष्टिकोण, व्यवहार और विचार को अपनाने के लिए तैयार रहता है। सृजनशीलता मानव चिंतन को एक आधार प्रदान करती है जिनके द्वारा ही वह नित नए सृजन को अंजाम देता है। तो दोस्तों ये आपके वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्प करेंगे, क्योंकि
जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम वही आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर कराए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में ही मिल सकती हैं। मैं यहाँ पे फ्री में आपको दे रहा हूँ ताकि चैनल की ग्रोथ हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सकें। तो अगर आपका कोई क्वेरी सजेशन है तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।